जय जगन्नाथ। पवित्र रथयात्रा उपलक्षे आज जो सम्मान मते दि जापाई आमर नेशनल प्रेसिडेंट श्री जयंत चौधरी जी को बहुत बहुत आभारी। आउ मते जो दायित्वटा प्रदान करा ओडिशार राज्य सभापति हिसाब रे तापाई कि आदरणीय श्री त्रिलोक त्यागी जी जी कि आम नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन सी आसर सहधर्मिणी पत्नी सहित मुझे कोटि कोटि प्रणाम करुच्ची। ए पवित्र ओडिया माटी रे जगन्नाथंकर भूमि रे आजिका दिन में मते एत बड़ दायित्व देइचंती। आज 29 तारीख जोटा कि मु आज दिन केबे भी भूलिबिनी। आगामी दिन में आमर जो टार्गेट रहिबो ओडिशा को केमती सुदृढ़ करवा, चाषी स्टेट जोटा आमर उभान हो जाइछि से चाषी पाखक केमिति आमे जिबा, तांकर रोजगार बढ़ेबा, चाष उत्पादन केमिति हबो, इंडस्ट्रीज खोलिबो, आउ जोटा एमएसएमई आमर जोटा अच्छी मीडियम स्केल मीडियम इंडस्ट्री, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट उपरे केमती बेरोजगारी उपरे आम मेन फोकस रहिबो। लोकन को स्किल करेबू, डेवलप करेबू, चाषी को डेवलप करेबू। आगामी दिन में जमती एमएसपी प्राइसेस आउरी बढ़ू, से चाउल गहम जहाँ भी सब अच्छी भल रेट्रे बिकतु, मंडी रे फिक्स रेट्रे गवर्नमेंट नौ, बाकी लोक किणतु, डायरेक्टली किणतु। आ चाष उत्पादन रे आमे केमती आधुनिक टेक्निक्स आनिबा, चाष आगो को बढ़ी परिबो। आमे आमर मेन फोकस रहिबो गांधी जी आ चौधरी चरणेश सिंह जी जो सिद्धांत लेट्स गो टू विलेज, गाँव चले गाँव से गाँव चले गाँव चले। नहीं 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 नहीं, आमे मुद्दा छड़ेबार किसी नहीं। आमे सरकार को सहित तो आमे अच्छू जो डेवलपमेंट होइछि अबिका एमएसपी प्राइस डिक्लेयर होइछि, दैट इज एन इकोनॉमिक थिंग। आमर आमे स्वागत करछु केंद्र मंत्री को ये जो स्टेप ऊपर है। देखिए, ऐसा है कि जो उड़ीसा में नई सरकार आई है उसको भी कम समय मिला है। पिछली सरकार काफ़ी दिन रही है, तो ये नई सरकार अभी सोच रही है। हम उनसे बात करेंगे मुख्यमंत्री से, और उड़ीसा में जो अभी तक नहीं हुआ है उनको उस काम को करना चाहिए। किसान के लिए, नौजवान के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ पर गांव के लिए जो होना है उसको करने की ज़रूरत है। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा। देखिए, अभी हमने आज जितेंद्र कुमार हती को प्रेसिडेंट बनाया है, नौजवान नेता है। अभी ये शुरुआत है। अभी मैंने आपसे कहा था कि मैंने कई पुराने नेताओं से बात की है जो लोकदल में कभी रहे हैं, कई कई दफ़े मंत्री रहे हैं, एमपी एमएलए रहे। कल मेरी 3-4-5 लोगों से मीटिंग हुई है। कल फिर कुछ लोगों से मैं मिलने वाला हूँ। आज मैं चाहूँगा जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद लूँगा, और उसके बाद कल फिर लौट के आऊँगा। फिर कल मैं लोगों से मीटिंग करूँगा और संगठन को बहुत मजबूत बनाने का काम करेंगे और उसको मजबूत करने का काम करेंगे। नहीं, देखिए, उनको अगर यहाँ काम मिले, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगे, उनको लोन दे सरकार, तो उनके दोनों हाथों काम मिलेगा। वो तो खुद अपने परिवार के लोगों को और अपने दोस्तों को काम पे लगाएंगे, उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए सरकार को रोजगार के सवाल पर यहाँ मजबूती से काम करने की ज़रूरत है और पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। यानी हम बात करेंगे मुख्यमंत्री से, हम प्रधानमंत्री से बात करेंगे रोजगार के सवाल पर। हम मजबूती से बात करेंगे, क्योंकि रोजगार का सवाल अगर मजबूती से नहीं उठाया जाएगा, रोजगार के सवाल को हम मजबूती से नहीं उठाएंगे, उनको नहीं हल करेंगे, तो देश की तरक्की नहीं होगी, देश में अपराध नहीं रुकेंगे। बेरोजगारी अपराध को जन्म देती है, इसलिए रोजगार देना अनिवार्य है। बेरोजगारी पलायन करती है। अगर यहाँ के लड़कों को काम नहीं मिलता तो दूसरी जगह जाते हैं, इसलिए यही काम देने की जरूरत है। आज हमारा ब्रेन विदेशों में जा रहा, हमारे विद्वान डॉक्टर, हमारे विद्वान इंजीनियर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमें उनको यही काम देने की जरूरत। हमारे साइंटिस्ट नासा में जा रहे हैं, अगर हम उनको काम देंगे तो हमारे देश की तरक्की होगी और उसमें मजबूती होगी। डिस्कशन यही है कि पुराना लोकदल फिर बनाना है और उसी विचारधारा पे चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को, लोकदल को फिर उड़ीसा में मजबूत करना। हम लोग बैठेंगे सबसे बात करने, और वो उस पर सहमत हैं कि फिर नए सिरे से लोकदल को मजबूती से बनाया जाए। लास्ट क्वेश्चन, क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा हमारा गांव है। सबसे पहली का ही गांव है। अगर गांव में सारी सुविधाएं होंगी तो शहर क्यों आएगा आदमी? अगर वहाँ अस्पताल होगा, अगर वहाँ स्कूल होगा, वहाँ पर अच्छी सड़क होगी, वहाँ पर सारे साधन होंगे, क्योंकि गांव में साधन ही नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ कि गांव में साधन बढ़ाओ, वरना आबादी के दबाव में शहर दब जाएगा। शहर मर रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आबादी इसीलिए शहरों में बढ़ रही है कि गांव में सुविधाएं नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है। उसको बनाने की ज़रूरत है। ये हमारा मुद्दा है। हमारा मुद्दा किसान को, या धान के किसान को नई नई फसलें देने, किस्में देने की ज़रूरत है, दवाइयाँ उन पर छिड़काव होने की ज़रूरत है। किसान को
इतनी सुविधाएं दो कि उसको लाभ मिले और वो दूसरी तरफ ना भागे। आज किसानों के लड़के खेती नहीं करना चाहते, वो इसलिए नहीं करना चाहते, खेती में फ़ायदा कम हो रहा। इसे खेती को फ़ायदे का धंधा बनाना पड़ेगा, हमें फ़ायदे की तरफ जाना होगा, तब हम मजबूती से काम करेंगे।